Hello bachcho. Let's see this question. Select the incorrectly matched pair. A. Animal cells, persistent spindle. B. Reductional division, meiosis 1. C. Equational division, meiosis 2. And D. Crossing over, non-homologous chromosome. इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या बच्चों? इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड पेयर है? एनिमल सेल परसिस्टेंट स्पिंडल के साथ, रिडक्शन डिवीजन मियोसिस 1 के साथ, या इक्वेशन डिवीजन मियोसिस 2 के साथ, या क्रॉसिंग ओवर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ। तो यहाँ से कौन सा सही आंसर है बच्चों? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है। की कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? की कॉन्सेप्ट है क्रॉसिंग ओवर। बच्चों, क्रॉसिंग ओवर जो फेनोमेना है या फिर एक इवेंट है, ये ऑकर करता है बिटवीन दी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पे एक पैटर्नल क्रोमोसोम अपने सही पेयर के साथ, विच इज a मैटरनल क्रोमोसोम, शेयर करता है क्या बच्चों? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। देयर इज शेयरिंग और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्रॉसिंग ओवर जो होता है बच्चों, मान लीजिए ये हमारा पैटर्नल पैटर्नल वाला पैटर्नल वाला क्रोमोसोम है और ये हमारा मैटरनल वाला क्रोमोसोम है। तो इन दोनों का जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे बच्चों, वो कौन से होंगे? ये और ये। ठीक है बच्चों, ये दोनों अभी इनके बीच क्रॉसिंग ओवर होगा और ये कुछ ऐसे दिखेंगे बच्चों। और इनके बीच एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, तो इसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे दिया गया है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर बच्चों, हम मैंने आपको बताया कि क्रॉसिंग ओवर ये हमें देखने को मिलता है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स और होमोलोगस क्रोमोसोम। बट यहाँ पे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम दिया गया है बच्चों, सो ये जो पेयर है ये गलत पेयर है। सो ऑप्शन डी इज आवर आंसर। बट हम बाकी सब ऑप्शंस भी थोड़ा सा एग्जामाइन कर लेते हैं। बाकी सब ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है बच्चों, जो पहला ऑप्शन है वहां पे दिया गया है एनिमल सेल विथ परसिस्टेंट स्पिंडल। और जो ये बिल्कुल ही सही पेयर है, क्योंकि एनिमल सेल में हमें स्पिंडल फाइबर्स देखने को मिलता है जो कि परसिस्टेंट होता है, और ये हेल्प करता है फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर एंड मूवमेंट ऑफ द क्रोमाटिड टू देयर रेस्पेक्टिव पोल्स। तो ये बिल्कुल ही सही ऑप्शन है बच्चों। ऑप्शन ऑप्शन बी हमें क्या देखने को मिलता है? ऑप्शन बी में हमें दिया गया है रिडक्शन डिवीजन विथ म्यूसिस वन। ये बिल्कुल ही सही सही पेयरिंग है बच्चों, क्योंकि हम म्यूसिस वन को ट्रीट कर सकते हैं एज ए रिडक्शन डिवीजन, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक जो मदर सेल होता है, अगर वो उसका प्लॉइडी हम 2n ले लेते हैं, तो जब वो सेपरेट होता है थ्रू द म्यूसिस वन, तो वहां पे दो डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं बच्चों, जिनका प्लॉइडी लेवल एन 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 होता है, हैप्लॉइड हो जाते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है इन दी प्लॉइडी लेवल, तो इसी वजह से हम इसे रिडक्शन डिवीजन कह सकते हैं। अभी अभी हम देखते हैं ऑप्शन सी को बच्चों। यहाँ पे हमें दिया गया है इक्वेशन डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, और इसे पेयर किया गया है बच्चों म्यूसिस टू के साथ। ये बिल्कुल ही सही पेयरिंग है बच्चों। क्यों? क्योंकि हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग द म्यूसिस टू, द ओपनिंग फेज जो होता है, उसमें हमें देखने को मिलता है कि दो डॉटर सेल्स एंटर करते हैं इन द प्रोफेज टू। प्रोफेज टू में अगर दो डॉटर सेल एंटर करते हैं, तो इनमें से बच्चों एट द एंड ऑफ द टेलोफेज फॉर्म होता है चार डॉटर सेल्स,
जिनका प्लॉयडी लेवल बच्चों एन 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 होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लॉयडी लेवल कंजर्व्ड है बच्चों फ्रॉम द प्रोफेज टू टू टेलोफेज टू, तो हम कह सकते हैं इसे एज एन इक्वेशनल डिवीजन। सो यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट पेयरिंग है। जो पेयरिंग करेक्ट नहीं है वो है ऑप्शन डी, क्रॉसिंग ओवर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम में हमको देखने को मिलता है। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू।